Hello students, welcome to the class of computer for class 5th. So student, today's topic is magnetic disk. Magnetic disk, a device such as a floppy disk and a hard disk is covered with a magnetic coating. You can record and erase data on a magnetic डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जैसे कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क जो कि मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ से कोटेड होती है यानी कि कवर्ड होती है, और इनमें आप कभी भी चाहें कितनी बार भी डाटा को स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब चाहे आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, a hard disk consists of one or more magnetic disk called platter coated with a magnetic material contained in a box. Each disk in the pack has top and bottom surface on which data is recorded. It is permanently fixed inside the CPU tower. It is usually used for permanent mass storage. The most important function of the hard disk is to store program files and data files. The hard disk comes in a variety of sizes with storage capacities as high as 5 TB, terabyte, or even more. External hard disks are also available. The CPU accesses data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD। यानी कि हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क जो है उसमें एक से अधिक मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय डिस्क होती हैं जिनको कि प्लेटर्स के नाम से जाना जाता है, और जो कि चुंबकीय पदार्थ से कोटेड होती है यानी कि चुंबकीय पदार्थों का आवरण चढ़ा होता है उस पर। तो ये जो है इनके ऊपर यानी कि बॉटम नीचे और टॉप यानी कि ऊपर में एक सरफेस होता है जिसकी मदद से जहाँ पर कि डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, और ये हमेशा परमानेंटली सीपीयू में ही फिक्स रहता है, और इसका यूज़ परमानेंटली डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है। और इसका जो कार्य है वो है परमानेंटली फाइल को सेव करना, डाटा को सेव करना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सेव करना। और ये जो है हार्ड डिस्क जो है वो अलग अलग साइज़ में अलग अलग कैपेसिटी में आती है, यानी कि बड़ा साइज़ तो ज़्यादा कैपेसिटी, छोटा साइज़ तो कम कैपेसिटी। ज़्यादा कैपेसिटी मतलब ज़्यादा कैपेसिटी यानी कि अगर ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो आप उसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, कैपेसिटी कम होगी तो उसमें कम ही चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, floppy disk drive is a removable storage device which reads and writes information on a floppy diskette or floppy. There are two sizes, 5.25 inches and 3.5 inches. The drawback of floppy diskette is that it cannot hold more than 1.44 MB of information and therefore has been replaced by CDs, DVDs and pen drives. फ्लॉपी डिस्क जो है वो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जिसमें आप चाहे किसी भी चीज़ को स्टोर भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और ये डाटा को आप इस डाटा में किसी भी इंफॉर्मेशन को चाहे तो कभी भी सेव कर सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये दो साइज़ में अवेलेबल होती है, एक 5.25 इंच और सेकेंड इज़ 3.5 इंचज़। और लेकिन इसकी कमी ये है कि इसमें जो डाटा है वो केवल 1.44 MB तक ही सेव किया जा सकता है। अगर आपकी फ़ाइल या आपका कोई काम है, अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा MB की है तो वो सेव नहीं हो पाएगी। तो ये केवल जो फ्लॉपी डिस्क है वो केवल 1.44 MB तक का डाटा ही सेव करके रख सकती है। और इसका नया रूप देखिए, और इसकी जगह जिनको रखा गया है वो है CDs, DVDs एंड पेन ड्राइव्स। Optical disk. Optical disk is an electronic data storage medium that can be written to and read using a low power laser beam। यानी कि एक ऑप्टिकल डिस्क वो है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा होता है उसको डिजिटली रूप में स्टोर करने का एक माध्यम है, जो जिसमें कि डाटा को आप स्टोर भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और ये इसमें जो डाटा को इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा है उसको सेव किया जाता है, उसके लिए लो पावर लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है।
CD-ROM drive. The CD-ROM drive reads information stored in a compact disk. CD is an external storage device, while floppies and hard disk are magnetic device. The CD-ROM is an optic media. The lifespan of optic media is more than a magnetic media. It can hold up to 640 MB of data. The CD-ROM drive is usually installed inside the CPU टावर। तो सीडी जो है, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसमें कि डाटा को आप जो भी डाटा उसको रीड कर सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, किसी में फिक्स नहीं होती है। आप इसको अलग से बाहर से ख़रीद सकते हैं और डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की किसी भी पार्ट में कहीं फिक्स नहीं होती है, आउटसाइड है, तो इसीलिए एक्सटर्नल है। और फ्लॉपी डिस्क और जो हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक मीडिया है, क्योंकि उनमें मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ का एक आवरण चढ़ा होता है, जिसमें कि वो डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। और CD-ROM जो है वो एक ऑप्टिक मीडिया है, जिसमें कि डाटा स्टोर करने के लिए लो पावर लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। और ऑप्टिक मीडिया जो है, द लाइफ स्पेन ऑफ ऑप्टिक मीडिया इज़ मोर देन अ मैग्नेटिक मीडिया। तो जो ऑप्टिक मीडिया है उसका जीवन चक्र ज़्यादा होता है, किससे? मैग्नेटिक मीडिया से। यानी कि मैग्नेटिक मीडिया ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है, जबकि मैग्नेटिक मीडिया ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। और ये जो है CD-ROM जो है वो 640 यानी 640 MB तक का डाटा सेव करके रख सकता है। DVD, the full form of DVD is Digital Versatile or Video Disc. DVD are now widely used in computers, and they have now become a popular medium for storing information and video. The DVD is almost similar to a CD, even the working is also similar. The only difference is that it can hold more information than a CD, say about 4.7 GB. 7 times as much as a CD. DVDs can hold more information because the bumps are similar and tracked closer together. यानी कि एक जो CD है, DVD है, सॉरी DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क। तो आजकल वैसे भी कंप्यूटर में DVD का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो लेकिन और ये किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने का एक अच्छा माध्यम भी बन चुका है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो CD जो है वो एकदम CD जो है वो DVD की तरह होती है, यानी कि DVD और CD दोनों एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, उनके काम करने का भी तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो वो है उनके डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी का। तो हमारी जो उनके अंदर यानी कि CD के अंदर जो हम डाटा सेव कर सकते हैं और DVD के अंदर जो डाटा सेव कर सकते हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। यानी कि CD की अपेक्षा DVD में ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सकता है डाटा। तो यानी कि CD जहाँ हमारा एक काम सेव करके रखेगी, वहाँ DVD हमारे साथ काम को सेव करके रख सकती है। तो इससे पता चलता है कि DVD जो है वो हमारी कैपेसिटी हमारे कम डाटा को स्टोर करके रख सकती है, जबकि DVD हमारे 7 गुनी ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकती है। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। इट एक्ट्स लाइक अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव एंड इज ईजी टू यूज it is small and can be carried in a pocket and plugged into any computer with a USB drive. यानी कि पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि आप इसको कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और ये बहुत छोटी होती है, तो ये आपकी पॉकेट में भी आसानी से आ सकती है और इसको यूज़ करना भी बहुत इजी होता है। और ये साइज़ में बहुत छोटी होती है, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और इसको आप किसी भी डिवाइस में प्लग कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं USB के थ्रू। अगर आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने लैपटॉप में भी इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। और पेन ड्राइव जो है वो एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है।